हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज़ आर्यन और आज मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ दिसंबर मंथ के बेस्ट 60 करंट अफेयर्स, जिसमें आपका पूरा दिसंबर मंथ कवर हो जाएगा और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वेदर इट इज़ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट, आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। सबसे पहले ये कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप सबको स्टडी फंडा की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मे दिस ईयर यू अचीव योर गोल वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, और आप सब अकेडमी पहुँचे। ठीक है, और उसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ईयर इंटरनेशनल चीता डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे सिंस 2010। हर साल 2010 से इंटरनेशनल चीता डे मनाया जाता है। तो वो किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर या 10 दिसंबर। एंड द राइट आंसर इज 4 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एज द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। गाइस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये याद रखना, नॉट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पूछ रहा है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो आपके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, अवनी लखेरा, साक्षी मलिक या नीरज चोपड़ा। एंड द राइट आंसर इज अवनी लखेरा। और ये कौन से गेम से एफिलिएटेड है? ये खेलती हैं शूटिंग। ठीक है, ये खेलती हैं शूटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 11 to increase public awareness of the value of mountains to both life and climate. So what is the theme of 2022? हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2022 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस है वुमेन मूव माउंटेन्स, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी इन माउंटेन्स, क्लाइमेट माइग्रेशन एंड हंगर। तो द राइट आंसर इज वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बर्ड वॉचर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ द सॉन्ग बर्ड नेम। बर्ड का नाम याद रखना। लाइक गाइस, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि ये बर्ड कौन से स्टेट में डिस्कवर हुई है। ठीक है, तो बर्ड का नाम क्या है? लीसूरैन बैबलर इन विच स्टेट। अभी हाल ही में बर्ड वॉचर्स ने एक न्यू सॉन्ग बर्ड को डिस्कवर करा है जिसका नाम है लीसूरैन बैबलर, और वो कौन से स्टेट में डिस्कवर हुई है? ये है उसकी फोटो। ठीक है, ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये लीसूरैन बैबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट बाय ऑर्टन कैपिटल। हर साल स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट निकलती है, तो इस बार 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? 87th, 86th, 85th या 84th? द राइट आंसर इज 87th। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है? यूएई का। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हमारा पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, Which country passes world first law to ban smoking for the future generation? ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉ पास करा है कि जो उनकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या नहीं कर पाएगी? स्मोकिंग नहीं कर पाएगी। उस पर क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने फ्यूचर जनरेशन पे स्मोकिंग करने के लिए बैन लगा दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या हमारा प्यारा भारत इंडिया। एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। और एक चीज और बता देता हूं, इन्होंने बैन ऐसे लगाया कि जो भी 2008 के बाद पैदा हुआ है जो भी 2008 के बाद पैदा हुआ है या होगा,
वो स्मोकिंग पे क्या है, बैन है, उसके लिए स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, बैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण इज अ बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सूर्य किरण, मैंने अपने वीकली करंट अफेयर में क्वेश्चन कवर कराया है, जिन्होंने वो देखा होगा वो उसका जवाब दे देगा। सूर्य किरण बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फ्रांस। बताओ। द राइट आंसर इज नेपाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री इज टू होस्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023। वो कौन सी कंट्री है जो 2023 का मेंस हॉकी, मेंस, ठीक है, याद रखना मेंस पूछ रहा है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, ठीक है। यूएसए, इंडिया, जापान या साउथ कोरिया। एंड द राइट आंसर इज हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और ये कहां होगा इंडिया में, उड़ीसा में, उड़ीसा में होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अग्नि 5 मिसाइल। फर्स्ट, it is an intercontinental surface to surface nuclear capable ballistic missile. First, it ranged more than 5000 km. It is the most advanced version of indigenously built missile series. Third, it has been developed by DRDO. अब बताओ इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। सो आपके ऑप्शंस है 1 एंड 2 एंड 3, तीनों 1 एंड 2, 2 एंड 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 एंड 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, वो डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, इसकी रेंज 5000 है। मे बी आगे ऐसा हो सकता है कि इसकी रेंज बढ़ जाए, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा आ रहा था कि इसकी रेंज जो एडवांस है वो 7000 है, बट अभी के लिए 5000 है। अगर आगे कोई अपडेट होगी तो मैं उस पर नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में वो डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। और गाइज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैं दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, माउंट सुमेरु वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में सुमेरु वोल्केनो इरप्ट हुआ है, वो कौन सी कंट्री में है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान या वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। क्या है राइट आंसर, इंडोनेशिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following won the title of Mrs. World 2022 and created history। very very important question, very very important question। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं संगम कौशल, रिया सेन, आदिति या हरना संधू। वो कौन सी लेडी है जिन्होंने 2022 का मिसेस वर्ल्ड टाइटल जीता है, ये है उनकी फोटो, ठीक है, और इनका नाम है संगम कौशल, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, जम्मू से। और ये कहाँ हुआ था, ये मिसेस वर्ल्ड 2020 कहाँ हुआ था, लॉस वेगस में, जो कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। इंडियन है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गाइस कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरनेशनल लेवल पे है और उसमें किसी इंडियन या कोई इंडिया का कोई रोल है, तो वो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज जिसमें इंडिया ने अचीव करा हो तो वो तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वॉन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप एंड क्लेम थर्ड सक्सेसिव टाइटल। वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है जिसने तीसरी बार लगातार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। फोटो देख के पता चली गया होगा, और वो है इंडिया। और इंडिया ने किसको हराया है, इंडिया को हराया है, इंडिया ने हराया है बांग्लादेश को। इंडिया ने जीता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। चलो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ध्यान से सुनना गाइस, विच इंडियन पीएचडी स्टूडेंट हैज सॉल्व द 2500 years old ancient Sanskrit puzzle grammatical problem of Panini text of अष्टधाई। वो कौन से इंडियन स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट, जिन्होंने 2500 साल पुरानी हमारी जो एंशियंट ग्रामेटिकल पजल है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पनिनी हमारे एक महर्षि थे, उनके द्वारा, जो किसका पार्ट है, कौन से टेक्स्ट का पार्ट है, अष्टधाई, सॉल्व कर दी गई है। 2500 साल पुरानी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऋषिराज पोपट, अमित कुमार, अभिजीत सेन, रामचंद्र शर्मा। ये है वो इंसान जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, 2500 साल पुरानी हमारी एंशिएंट संस्कृत पजल। एंड द राइट आंसर इज ऋषिराज पोपट, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022। 2022 का प्रो कबड्डी लीग टाइटल किसने जीता है? पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल या गुजरात जायंट्स। एंड द राइट आंसर इज जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि एक तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, दूसरा इंडियन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंडियन अनवेल्ड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑफ 2022। ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ। पिक्चर देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 has been inducted into the Indian Navy recently and name of it। अभी रिसेंटली फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन जो किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है, उसको इंडक्ट कर लिया गया है किसके अंडर, इंडियन नेवी के अंदर। तो उसका नाम क्या है? ये उसकी सबमरीन की फोटो है, आप देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं आईएनएस वगीर, आईएनएस कलवेरी, आईएनएस बख्शीर या आईएनएस खंडेरी। बताओ। एंड द राइट आंसर इज आईएनएस वगीर, ठीक है। क्या ये फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन है? कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? 75 प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है, याद रखना, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अर्जेंटीना वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। भाई आपको पता है 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, लियोनेल मेसी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2022 का मिला के अर्जेंटीना कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है? योर ऑप्शन इज 3, 4, 2 या 5 टाइम। द राइट आंसर इज 3 टाइम्स। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को हराया था। अगले करंट अफेयर की वीडियोस में मैं कुछ वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानूंगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंडियन कंपनी रिसेंटली सरपासेस $10 billion वैल्यूएशन एंड बिकम डेकाकॉन, ठीक है। जैसे यूनिकॉर्न होता है ना, यूनिकॉर्न में होता है कि जिस कंपनी की कीमत 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई वैल्यूएशन, वो बन जाते हैं यूनिकॉर्न। तो उसके आगे होते हैं डेकाकॉन वगैरह। तो सेम वही चीज़ है। वो कौन सी कंपनी है जिसने 10 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है, और वो क्या बन गई है? डेकाकॉन बन गई है। तो आपके ऑप्शन है आईपीएल, जोमेटो, अनअकैडमी या फिजिक्स वाला। तो राइट आंसर इज इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल मैथमेटिक्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। कौन से दिन हर साल हम अपना नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, और किन की याद में और किन के उस पर मनाया जाता है, एनिवर्सरी पे? ये उनकी फोटो, इनका नाम है रामानुजन, ठीक है,
एक तरीके से मैथमेटिक्स के गुरु थे। आप इनके बारे में गूगल में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, इनके ऊपर एक मूवी भी है, फ्री है। ठीक है, यूट्यूब पे अगर कभी टाइम मिले तो मस्ट वॉच। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि कितनी कम एज में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था अपने लाइफ में। ठीक है, मस्ट वॉच मेरे कहने पे। ठीक है, तो ऑप्शंस है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 18 दिसंबर या 20 दिसंबर। द राइट आंसर इज 22 दिसंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर गर्ल्स एंड वुमेन आर डिनाइड टू एक्सेस एजुकेशन। कौन सी कंट्री है जिसने लड़कियों की पढ़ाई पे बैन लगा दिया गया है उस कंट्री द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया या अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट है। तो वो किस हिसाब से चला रहे हैं? अपने लॉ के हिसाब से चला रहे हैं। तो उनके लॉ के हिसाब से लड़कियों को क्या नहीं देनी चाहिए? एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन को क्या कर दिया? बैन कर दिया। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड है, और इंडेक्स से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, इस तरह के जितने भी इंडेक्स आते हैं ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के फॉर द CDS कैट एग्जाम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट एंड यूटी टॉप द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। बताओ वो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने 2022 के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को क्या करा है? टॉप किया है। ऑप्शंस उत्तराखंड, चंडीगढ़, पुडुचेरी या गुजरात। तो इसका सही आंसर है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी ने टॉप किया है। कौन सा इंडेक्स? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, Which of the following song was shortlisted for the Oscar 2023 under the original song category? वो कौन सा इंडियन सॉन्ग है जिसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के तहत ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है 2023 के ऑस्कर के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं नाटो नाटो, जय हो, द लास्ट शो, सिंगारा सिरिये। फोटो देख के लग ही गया होगा, द राइट आंसर इज नाटो नाटो। ये कौन सी मूवी का है? RR का है, RRR, नाटो नाटो। और हिंदी में इसी को क्या बन जाता है? नाचो नाचो। हिंदी में इसी का वर्जन क्या है? नाटो नाटो, नाचो नाचो। ठीक है, और ये एक द लास्ट फिल्म शो करके एक मूवी है जो शॉर्टलिस्ट करी गई है किसके लिए? ऑस्कर के लिए। ये भी याद रखना, लास्ट फिल्म शो को भी शॉर्टलिस्ट करा गया है जो इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, recently which tragedy in Saran where 30 people died in which state। अभी रिसेंटली एक हुज ट्रेजेडी हुई है जिसको हमने हुज ट्रेजेडी का नाम दिया है। तो इस ट्रेजेडी में क्या हुआ है कि 30 लोगों की डेथ हो गई है। किससे? टॉक्सिक एल्कोहल से, अडल्ट्रेशन एल्कोहल से। अडल्ट्रेशन हुई एल्कोहल में, वो टॉक्सिक एल्कोहल बन गई जिसकी वजह से 30 लोगों की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। ठीक है, और उस स्टेट में एल्कोहल एक्चुअली बैन भी है। तो उसका वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये हुज ट्रेजेडी, क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है कि हुज ट्रेजेडी रिसेंटली न्यूज़, सो वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर है बिहार। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द साइक्लोन दैट हिट द US एंड कैनेडा अफेक्टिंग अवर मिलियंस ऑफ पीपल इन द रीजन। अभी यूएस और कनाडा के एरियाज को हिट करा है साइक्लोन ने, साइक्लोन का नाम क्या है? ऑप्शंस है साइक्लोन निसर्गा, फैलन, गोनू या बॉम्ब। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज साइक्लोन बॉम्ब। ये कुछ उसकी इमेजेस हैं। ठीक है, ये कुछ उसकी इमेजेस हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ उसकी इमेजेस है। ठीक है, ये देखो ऐसे बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। कौन से दिन हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं और किन की याद में मनाते हैं? मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे हमारे प्यारे फॉर्मल लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी की याद में। ठीक है, उनके जन्मदिन पे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे।
तो वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर। ठीक है, हर साल 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व वीर बाल दिवस 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। वीर बाल दिवस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट? हर साल हम वीर बाल दिवस किस दिन मनाते हैं? ठीक है, वीर बाल दिवस हम किस दिन मनाते हैं हर साल? हर साल हम वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। और प्रकाश पूरब मनाया जाता है, किसकी एनिवर्सरी होती है? ये बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, हर साल हम वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? वो कौन है जिसको नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया गया है? सो आपके ऑप्शंस हैं पुष्पा कमल दहाल, के.पी. शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, शेर बहादुर देवा। बताओ। ठीक है, द राइट आंसर इज पुष्पा कमल दहाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट क्विजीन फॉर 2022 अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस? हर साल टेस्ट एटलस कुजीन निकालती कि वर्ल्ड में बेस्ट कुजीन्स कौन कौन सी कंट्रीज की है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की इसमें रैंक क्या आई है कुजीन के मामले में, खाने पीने के मामले में। इंडियन फूड की बात हो रही है। ठीक है, इंडियन फूड की बात हो रही है तो पूरे इंडिया की फूड की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही। ठीक है, पूरे इंडिया के अंडर जितना भी कुछ आता है उस पूरी कुजीन की बात हो रही है। तो ऑप्शंस हैं 3rd, 4th, 5th या 6th। द राइट आंसर इज 5th। इंडिया की रैंक है 5th। गाइस, हम काफ़ी कंट्रियों से ऊपर हैं। हम इवन, आपको पता है, मैंने इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा देखा था, हम चाइना से ऊपर हैं, हम यूएसए से ऊपर हैं। ठीक है, अपनी नेबर से सबसे ऊपर हम ही हैं। ठीक है, और जिसने ये ग्लोबल लिस्ट टॉप करी है कुजीन के मामले में वो है इटली। इटालियन फूड, पास्ता, लजानिया एंड ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सितिविनी रेबुका वाज कंफर्म एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोर देन 2 decades आफ्टर द फॉर्मर मिलिट्री कमांडर फर्स्ट हेल्ड द ऑफिस इन अ टर्म लास्टिंग नियरली 7 years ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली सितिविनी रेबुका कंफर्म हो गया है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री के बनने के लिए, तो वो कंट्री का नाम क्या है? फिजी, इंडोनेशिया, पेरू या ब्राजील? राइट आंसर है फिजी। ये मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है इनका? सितिविनी रेबुका। ठीक है, ये क्या बनने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? फिजी के, एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, और ये क्या थे? फॉर्मर मिलिट्री कमांडर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि वो कौन है जो फॉर्मर मिलिट्री कमांडर पहले थे फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो कौन सी कंट्री के हैं? वो फिजी के हैं। उनका नाम क्या है? सितिविनी रेबुका। याद रखना गाइस, ये नाम इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर एवर टू बी बॉट बाय एनी फ्रेंचाइज ऑफ द आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग? सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है ये। ऑप्शन है सैम करन, बेन स्टोक्स, जो रूट या केन विलियमसन। द राइट आंसर इज सैम करन। सैम करन बिके हैं अराउंड 8.9 करोड़ में, आई गेस 18 करोड़ तो फिक्स है, पॉइंट का मुझे श्योर नहीं हूँ, बट ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं आईपीएल में। और ये वैसे कौन सी टीम, नेशनल टीम से खेलता है? ये खेलता है इंग्लैंड की नेशनल टीम से, इंग्लैंड के प्लेयर है। ठीक है, चलो recently Matsya 6000 is in news. It is a manned submersible vehicle come under which mission? क्या है मत्स्य? मत्स्य क्या है? मत्स्य है सबमर्सिबल व्हीकल है। ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से मिशन के तहत आता है, कौन से मिशन के अंदर आता है ये? तो आपके ऑप्शन है मिशन सागर, मिशन समुद्रयान, मिशन गगनयान या मिशन भरतमाला। द राइट आंसर इज मिशन समुद्रयान। ठीक है, मिशन समुद्रयान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स नोन एज भारतीय ग्राहक दिवस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हर साल हम नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं जिसको हम भारतीय ग्राहक दिवस भी बोलते हैं।
21 दिन मनाते हैं। ऑप्शंस हैं 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर। और इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर। राइट आंसर क्या है? 24 दिसंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल फॉर आर्म फोर्सेस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अभी हाल ही में हमारे ये राजनाथ सिंह जी, जो हमारे क्या हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में एक मॉडर्न मल्टी स्पेशल कमांड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है आर्म फोर्सेस के लिए। आर्म फोर्सेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें तीनों आती हैं गाइस, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ठीक है, तो वो कौन सी सिटी में किया है? ऑप्शंस हैं देहरादून, लखनऊ, न्यू दिल्ली या अंबाला। न्यू दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या अंबाला, बताओ। द राइट आंसर इज लखनऊ। लखनऊ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसेंटली इंडियन नेवी लॉन्च इट्स फर्स्ट 8 इंडिविजुअली बिल्ड एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसको हम ASW भी बोलते हैं। ऐसे फुल फॉर्म भी आ जाएगी कि ASW लिख के दे दिया, SWC लिख के दे दिया, कुछ छोड़ दिया इनमें से कि AS लिख दिया या W छोड़ दिया, तो ऐसे भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। एट द शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ L&T इन चेन्नई कट्टुपल, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट 8 इंडिविजुअली बिल्डिंग एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ASWC। ये नाम याद रखना, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, इंडियन नेवी ने भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ये है वो, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। INS अर्नाला, INS बख्शीर, INS कुकरी या INS कावरती। उसका राइट आंसर है INS अर्नाला। ये क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, ASWC, ये नाम याद रखना। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार लगा लेना। इंडियन रेलवेज ओपन नेशनल लॉन्गेस्ट एस्केप टनल विच इज 12.89 किलोमीटर लॉन्ग, कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट एंड UT ऑफ इंडिया। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने देश की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट टनल, जिसका नाम है क्या है? जिसका नाम है एस्केप टनल, को ओपन करा है। ठीक है, जिसकी रेंज कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है? 12.89 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो ट्रेन के लिए है ऑब्वियसली। तो ये कौन सी UT है, स्टेट में है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ये बारामूला श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए ये एस्केप टनल बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? JNK में, जिसकी लेंथ कितनी है? 12.89 किलोमीटर। आई रिपीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विद द मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी एट द सेंट्रल आर्काइव फॉल्ट। वो कौन सी स्टेट है जिसने पाम लीफ पे मनुस्क्रिप्ट के म्यूजियम को क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट बेसिकली पाम लीव्स पे लिखे जाने वाले शब्द। पहले पाम लीव्स पे लिखा जाता था हमारे एंशिएंट टाइम में। ठीक है, उसी को बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। तो उसका म्यूजियम खोला गया है। कौन से स्टेट में उसको खोला गया है? ऑप्शंस है केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज केरला। ठीक है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, ऑब्वियसली देखी होगी। बॉर्डर मूवी में जिसने सुनील शेट्टी ने जिसका रोल किया है वो है ये भैरव सिंह राठौर। ये है वो। इनकी रैंक क्या थी? लेंस नायक। लेंस नायक थे ये किसमें? BSF में। अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, और कितनी एज में इनकी डेथ हुई? 81 में। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कौन सी हीरो के वॉर, कौन सी लड़ाई के हीरो थे, कौन सी वॉर के हीरो थे वो। ठीक है, वो कौन सी वॉर के हीरो थे? हीरो ऑफ विच वॉर? जो भैरव सिंह ठाकुर थे BSF के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ठीक है, और बॉर्डर मूवी आपने अगर देखी उसमें सुनील शेट्टी ने इन्हीं का रोल किया था। तो वो कौन सी वॉर के हीरो थे? ऑप्शंस हैं
इंडिया चाइना 1962, इंडिया पाक 1971, इंडिया पाक 1965 या कारगिल वॉर 1999? द राइट आंसर इज 1971, लोंगेवाला। लोंगेवाला एक जगह है राजस्थान में, वहां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू प्रलय मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसकी रेफरेंस पूछ रहा है? प्रलय मिसाइल। ठीक है, तो देखो, इट इज अ सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल एम्स टू डिफीट इंटरसेप्टर मिसाइल। ओके, इट कैन स्ट्राइक टारगेट अप टू 150 to 500 किलोमीटर फ्रॉम दिस लॉन्चर्स। तो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है और गलत है? ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू बोथ, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है वन एंड टू, दोनों की दोनों क्या है? करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी। ठीक है, ठीक है। कौन सी मिसाइल की बात हो रही है? प्रलय। प्रलय क्या है? प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी पूछ लेता है कई बार कि ये क्या है ये। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, इसको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में नहीं रखा है, इसको मैं तुम्हें समझाने के नजरिए से रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में रखे हुए फायदा नहीं है, इसलिए लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, बताता हूँ। रिसेंटली 3 new cultural sites in India, including in the UNESCO Heritage Tentative List, name of them। 3 ऐसी जगह जिनको यूनेस्को की हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो उन 3 जगहों के नाम क्या है? सन टेम्पल, मुडेरा। ठीक है, कहाँ है? मुडेरा। और हिस्टोरिक वाडनगर टाउन गुजरात, जो वाडनगर टाउन है गुजरात में, उसको, सन टेम्पल को, और रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स उनाकोटी के, जो कहाँ है? त्रिपुरा में। तो सन टेम्पल, वाडनगर और उनाकोटी। ठीक है, जो, ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना। इसको किस में ऐड कर दिया गया है? यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। किस में? टेंटेटिव लिस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, which media private limited has secured the exclusive media right to broadcast the Olympic Games Paris 2024? वो कौन सा मीडिया है जिसको पूरे एक्सक्लूसिव राइट मिल गए हैं 2024 के ओलंपिक को क्या करने के? ब्रॉडकास्ट करने के। ठीक है, ऑप्शन हैं वाईकॉम 18 मीडिया, जियो सिनेमा, स्टार स्पोर्ट्स या बीबीसी नेटवर्क। ठीक है, उसका राइट आंसर है वाईकॉम 18 मीडिया। चलो एक काम करना, मुझे इसका आंसर बताना कि 2032 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना कि 2032 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड इन इंटरनेशनल ब्रिटिश मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम? वो कौन से बॉलीवुड एक्टर है जिनको ब्रिटिश मैगजीन द्वारा वर्ल्ड के बेस्ट 50 ग्रेटेस्ट ऑल टाइम में ऐड कर दिया गया है? ठीक है, इंडियन एक्टर। फोटो देख के ऑब्वियसली आइडिया लग गया होगा, वन एंड ओनली शाहरुख खान। ठीक है, किंग खान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच स्टेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं बेकल बीच इंटरनेशनल फेस्टिवल। वो फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु या गुजरात। द राइट आंसर इज केरला। द राइट आंसर इज केरला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? खेलो इंडिया गेम का जो फिफ्थ एडिशन है, ठीक है, कौन सा एडिशन? फिफ्थ एडिशन, आई रिपीट फिफ्थ एडिशन, जो 2023 का है, कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज कराएगी? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री टू रिनोवेट बांग्लादेश मोंगला पोर्ट? जो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है उसको रिनोवेट करने का काम किस कंट्री ने लिया है? ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, चाइना या यूएसए। द राइट आंसर इज हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच स्टेट? ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इनॉग्रेट किया है, और वो कौन सी जगह किया है, कौन से स्टेट में किया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका उडुपी, हरियाणा गुरुग्राम, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका उडुपी, ठीक है। कहाँ करा है? कर्नाटका में, वो भी कहाँ? कर्नाटका में, उडुपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट लॉन्च द सेकंड वर्जन ऑफ ओरंडोई फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी? जो ये ओरंडोई स्कीम है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ये कौन सी स्टेट ने इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया है? ठीक है, सेकंड वर्जन लॉन्च किया है, बताओ। ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज असम, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। बीएसएफ ऑल बाइकर टीम सेट लिम्का बुक रिकॉर्ड एट दिल्ली कर्तव्य पथ, नेम द ट्रूप। अभी रिसेंटली ये है वो, ठीक है। बीएसएफ की जो ट्रुप है, उन्होंने अभी ऑल बाइकर टीम ने एक लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है, हमारे उसको बोला जाता है। तो उसका नाम क्या उस ट्रुप का? ठीक है, कर्तव्य पथ पे। अब बोलोगे सर कर्तव्य पथ क्या है? जहां हमारे 26 जनवरी की परेड होती है ना गाइस, जिसको हम पहले राजपथ बोलते थे, उसी का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। तो वहीं पर बीएसएफ की ऑल बाइकर टीम ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। तो उस ट्रुप का नाम क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सीमा भवानी, बंगाल लेडी बाइकर्स, राइडरनी या लेडी राइडर्स ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सीमा भवानी, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री पासेस न्यू ट्रांसजेंडर लॉ दैट एनीवन अबव 16 कैन चेंज देयर जेंडर? वो कौन सी कंट्री बनी है जिसने बोला है कि 16 साल से ऊपर का कोई भी इंसान अपना जेंडर क्या करा सकता है? चेंज करा सकता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं स्पेन, इटली, यूएसए एंड यूके। तो उसका राइट आंसर है स्पेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेन्नू बापू 40-inch टेलीस्कोप हाईलाइटेड एट 50 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ ऑपरेशन सिचुएटेड इन विच स्टेट? अभी हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं किसके? वेन्नू बापू टेलीस्कोप के। ये है वो 40 इंच का ऑपरेशन के। तो पूछ रहा है कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है ये वेन्नू बापू 40-inch टेलीस्कोप? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इन द कंट्री पासेस द लोकायुक्ता बिल फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन से ऐसी इंडियन स्टेट बनी है जिसने फर्स्ट टाइम लोकायुक्त बिल पास किया है इंडिया में, ठीक है। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, ठीक है। ये क्या है? महाराष्ट्र के सीएम है। महाराष्ट्र पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने फर्स्ट टाइम लोकायुक्त बिल पास किया है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताऊंगा क्यों। इंडिया साइन अ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच कंट्री? बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। और इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम ECTA बोलते हैं, साइन किया है? ऑप्शंस हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 29 दिसंबर वो दिन है जिस दिन से ये ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है FCAT के एग्जाम के लिए, इवन CDS के लिए भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलर टनल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important question, is recently news which will ensure all weather connectivity between Guwahati in Assam and between which Indian state of? सेलर टनल जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी गुवाहाटी असम से दूसरी कौन सी स्टेट तक? तो
तो ऑप्शन हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। उसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा अभी चाइना इंडिया क्लैश हुआ था तवांग बॉर्डर पे, ठीक है, तो तवांग कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये बॉर्डर यहाँ तक, ये जो स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये टनल आती है, सेला टनल। ये टनल बनाई जा रही है ताकि हम अपनी आर्मी की मोबिलाइजेशन इजीली कर सकें, ठीक है, इसलिए इसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल के परस्पेक्टिव से बनाया जा रहा है। और जो क्या कनेक्ट करेगी, गुवाहाटी आसाम से कनेक्ट होगी, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये देखो ये है रूट सेला टनल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया असिस्ट मांगडेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू विच कंट्री। इंडिया ने हेल्प करी है मांगडेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने में, और वो कौन सी कंट्री को हैंड ओवर किया है बना के, बताओ। राइट आंसर इज नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव। इनमें से राइट आंसर कौन सा है, और राइट आंसर है भूटान। कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नाम याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, भूटान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी टू बी सेटअप इन विच स्टेट। कायाकिंग एकेडमी कौन से स्टेट में सेटअप करी गई है, वर्ल्ड क्लास कायाकिंग एकेडमी। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा या उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी लेक पे कायाकिंग एकेडमी बनाई गई है, ठीक है, ठीक है, तो वहां इनोग्रेट करी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट मेट्रो रेल। वो पहली कौन सी कंट्री है जिसने अपनी फर्स्ट मेट्रो रेल को क्या करा है, इनोग्रेट किया है। हमारे नेबर है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या मालदीव। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। ये वहां की प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है, शेख हसीना। इनका नाम क्या है, शेख हसीना। इन्होंने फर्स्ट मेट्रो रेल का इनोग्रेशन किया है अपनी कंट्री में, वो क्या है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली द धानु यात्रा फेस्टिवल द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बिगिन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years इन विच स्टेट। धानु यात्रा फेस्टिवल जिसको हम ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं, 2 साल के गैप के बाद किस स्टेट में शुरू कराया गया है। ऑप्शन हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, और जो राइट आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉन द वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज ऑस्कर्स ऑफ द एजुकेशन। इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ द एजुकेशन भी बोला जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शंस हैं मद्रास, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी। वो कौन सी आईआईटी है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अटल सम्मान अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। वो कौन है जिसको अटल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है, जो किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस और रिसर्च में। तो ऑप्शंस हैं प्रभु चंद्र मिश्र, नरेंद्र मोदी, नारायण मूर्ति या रतन टाटा। कमेंट सेक्शन में आंसर मिलेगा इसका भी मुझे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कप विनर एंड फुटबॉल लेजेंड पेले पासेस अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री। अभी रिसेंटली पेले एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है जिनकी 82 ईयर की एज में डेथ हो गई है, ये है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली अमित शाह लॉन्च प्रहारी ऐप फॉर विच पैरामिलिट्री फोर्सेस। अमित शाह जी जो हमारे क्या है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली प्रहारी ऐप लॉन्च करा है कौन सी पैरामिलिट्री के लिए। ऑप्शंस हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या सीआरपीएफ, ठीक है। तो जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है ना गाइस, ये है धानु यात्रा फेस्टिवल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अटल सम्मान अवार्ड, वर्ल्ड कप एंड प्रहारी ऐप। इन 5 क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा मुझे कमेंट सेक्शन में, लास्ट 5 क्वेश्चंस के जो मैंने छोड़े हैं, इन सब का जो राइट आंसर देगा एकदम, उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा,
जिससे सबको पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ेगी, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पावर बढ़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, ठीक है, इन लास्ट 5 क्वेश्चंस के, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ठीक है गाइज, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड आप सबको जय हिंद।